नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। बिजली गिरने से 83 की मौत, गोपालगंज में 14 और मधुबनी नवादा में 8-8 लोगों की जान गई। 12 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बिहार में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से 23 जिलों में 83 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज में 14, मधुबनी और नवादा में 8-8 तथा सीवन व भागलपुर में 6-6 लोगों की मौत हुई। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और बांका में 5-5 व्यक्ति की मौत हुई। खगड़िया और औरंगाबाद में 3-3 तथा पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, सुपौल, कैमूर व बक्सर में 2-2 व्यक्ति की मौत हुई। समस्तीपुर, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी और मधेपुरा में 1-1 व्यक्ति की जान गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 83 लोगों की मौत पर शोक जताया है और मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 12 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। सीबीएसई ने रद्द की 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं, आईसीएसई एग्जाम्स भी रद्द। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस निर्णय की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि अब किस आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे और रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। इधर आईसीएसई ने भी जुलाई में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में तेजस्वी ने चलाई साइकिल। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में गुरुवार को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साइकिल चलाकर विरोध जताया। उनके साथ तेज प्रताप यादव, कई विधायक और बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता भी थे। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ रावड़ी आवाज से निकलकर डाक बंगला चौराहा तक साइकिल चलाते नजर आए और बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी के आक्रोश मार्च पर जदयू का तंज, लाखों की लग्जरी गाड़ी पीछे पीछे और ललक बुआ साइकिल पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ तेजस्वी यादव के आक्रोश मार्च को जदयू ने नौटंकी बताया है। जदयू के मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट कर तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लाखों की लग्जरी गाड़ी पीछे पीछे चल रही है और ललक बुआ साइकिल पर है। उन्होंने पूछा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की संपत्ति अपने नाम लिखवाने और बस हथियाने वाले भ्रष्टाचार के राजकुमार यह बताए कि साइकिल यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, बिहार में राजद की सरकार बनी तो जनता के साथ आर्थिक न्याय होगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का नारा दिया और राज्य में उसे लागू भी किया। मैं वचन देता हूँ, मेरी सरकार बनी तो बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करूंगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और नए कल कारखाने खुलेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को पार्टी कार्यालय से अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने की। कांग्रेस ने बदला अपना एमएलसी उम्मीदवार, तारिक अनवर के बदले समीर सिंह ने किया नामांकन। कांग्रेस ने विधान परिषद के लिए घोषित प्रत्याशी तारिक अनवर का नाम वापस ले लिया है और उनकी जगह समीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। समीर सिंह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। समीर सिंह ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। खबरों की माने तो तारिक अनवर का नाम बिहार में वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे में वे नामांकन दाखिल नहीं कर सकते। विधान परिषद चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने लालू से बनाई दूरी। पटना में गुरुवार को कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल की खामियां गिनाई हैं। साथ ही खामियों को साबित करने के लिए उसकी तुलना 1990 से पहले बिहार में रही कांग्रेस की सरकार से की गई है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश की सरकार से पहले राज्य में लालू फैमिली की सरकार रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस लालू फैमिली के राज से खुद को दूर रखना चाहती है। विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू के 3 और भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 6 जुलाई को होगी वोटिंग। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए गुरुवार को जदयू के 3 और भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जदयू ने विधान परिषद चुनाव के लिए गुलाम गैस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी और संजय मयूख एमएलसी बनेंगे। 6 जुलाई को वोटिंग होगी।
इज्जत के नाम पर बाप ने 15 साल की बेटी को मार डाला, 5 फीट जमीन के नीचे गाड़ दी लाश। जमुई जिले के सोनो थाना इलाके के बदगामा गांव में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। गुरुवार की दोपहर पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दहियारी जंगल में दफनाया हुआ नाबालिग लड़की का शव बरामद किया। खबरों की माने तो प्रेम पसंद के कारण उसकी हत्या उसके पिता ने ही कर दी थी। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए जंगल के जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। पुलिस नाबालिग लड़की के पिता को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। भोजपुर में गैस रिजर्व से घर में लगी आग, 3 सगी बहनों की मौत, माता पिता समेत 5 झुलसे। भोजपुर जिले के आयर थाना क्षेत्र के कुसुम्हा गांव में गुरुवार की सुबह गैस रिजर्व से एक घर में आग लग गई। इसमें 3 मासूम बच्चियों की झुलसने से मौत हो गई। इन तीनों मृतक बहनों की माता पिता, चाचा और चचेरी बहन समेत 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। सभी का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। इस हादसे में घर में रखे गए कपड़े व अनाज सहित अन्य सामान भी जल गए। वहीं सिलेंडर का रेगुलेटर अचानक तेज आवाज में उड़ जाने से घर की छत और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अब देश और दुनिया की खबरें। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे पर नड्डा ने उठाए सवाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कुछ संस्थाओं ने 300,000 अमेरिकी डॉलर मुहैया करवाए हैं। चीन और कांग्रेस के बीच गुपचुप रिश्ता भी है। नड्डा ने मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरमैन सोनिया गांधी है और कई कांग्रेस नेता इससे जुड़े हुए हैं। इस फाउंडेशन को लगभग 1 दशक पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन ने इतनी मोटी रकम क्यों दी? देश यह जानना चाहता है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा, पतंजलि को फाइनल अप्रूवल से पहले नहीं करना चाहिए था कोरोना की दवा का प्रचार। कोरोना पर पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद वाई नाइक ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले अपनी दवा का प्रचार नहीं करना चाहिए था। पतंजलि योगपीठ को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक में कोरोनिल से संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं और इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। चीन की हुआवे पर भड़के अमेरिकी विदेश मंत्री जियो को कहा क्लीन। चीन की कंपनी हुआवे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान को तेज करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रिलायंस जियो को एक साफ सुथरा नेटवर्क करार दिया है और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जियो द्वारा हुआवे के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही पोम्पियो ने यह भी कहा कि जियो बीजिंग के इंटेलिजेंस की ओर से किसी भी प्रकार की सेंध से सुरक्षित है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान, प्रचंड ने पीएम ओली से मांगा इस्तीफा। भारत के सामने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर आंखें तरने वाली नेपाल सरकार को अब अपनों से ही चुनौती मिल रही है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 2 फाड़ खुलकर सामने आ गया है और पार्टी के कार्यकारी चेयरपर्सन पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से इस्तीफा की मांग कर डाली है। ओली ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके लिए अब कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल होने वाला है। ब्रिटिश संसद पहुंची भारत चीन तनाव की गूंज, पीएम जॉनसन बोले स्थिति गंभीर और चिंताजनक। भारत और चीन के बीच जारी तनाव की गूंज अब लंदन तक पहुंच गई है। अमेरिका, रूस, मालदीव समेत कई देशों के बाद अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस मामले में पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एलएसी पर भारत और चीन के बीच पैदा हुए हालात को बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति करार दिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।